नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वक्त मैं हूं मध्य प्रदेश के अंदर और आज मेरा मध्य प्रदेश के अंदर मैं हूं फिलहाल ओरछा के अंदर। ओरछा में आज मेरा दूसरा दिन है। फर्स्ट दिन मैंने पहले आपने देखा होगा कि मैंने राम मंदिर को एक्सप्लोर किया था, फिर उसके बाद जहांगीर महल को, और अब मैं पहुंचा हूं बुंदेला राजाओं की छतरियों पे। यानी कि यहाँ पे ये आप छतरिया का देख सकते हो, यहाँ पे छतरिया बनी हुई है। बल्कि ऐसा होता है कि जैसे बैक टू बैक कोई राजा राज करके जाता है तो उसकी याद में एक स्मारक बनाई जाती है, तो उसे उसका नाम छतरिया दी गई है, मतलब उसे छतरिया बोलते हैं। ऊपर जो इनकी जो शेप है वो एक मंदिर टाइप की है, कि जैसे मंदिर पे शेप बनती है उसी टाइप की है। अभी हम इस छतरी से थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, हम ऊपर भी चलेंगे छतरियों पे। तो हम इधर की साइड चलते हैं पहले। तो अभी हम आपको इस छतरी के ऊपर ले चलते हैं। ये इस आसपास एरिया में, मतलब ये आसपास ये 15 छतरियाँ बनाई जाती हैं। यानी कि 200 साल के अंदर उन राजाओं ने 15 राजा यहाँ से बैक टू बैक इस बुंदेलखंड के जो वो राज थे, यानी कि वो राजा बैक टू बैक उन्हीं के जो पूर्वज थे, लगातार मतलब 15 राजाओं ने यहाँ पे राज किया है 200 साल के अंदर। किसी ने 5 साल, किसी ने 10 साल, किसी ने 20 साल, किसी ने 25 साल, किसी ने 35 साल। तो हम इस छतरी पे सबसे पहले आए हैं, जो कि हम देख पा रहे होंगे महाराजा जसवंत सिंह की है, जिनका राज रहा है सन 1684 से, और में उनका निधन के पश्चात उनकी याद में, यानी कि उनकी जो याद है उनके उल्पक्ष में, यानी उनकी जो एक याद में एक स्मारक बनाई जिन्हें छतरी बोलते हैं, ये बनाई है। तो हम इसके अंदर चलते हैं और आपको थोड़ा एक्सप्लोर कराते हैं। तो अभी हम इस छतरी के अंदर एंटर कर चुके हैं। ये इसका अंदर का जो सीन है आप देख सकते हो, अंदर से किस प्रकार का हमें ये सीन दिखाई देता है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो छतरियाँ हैं जितनी भी है इस वक्त एक शेप में हो। ये वो वाली छतरी आपको दिख रही होगी यहाँ से, तो वहाँ से देखो दरवाज़ा सेम है, मतलब सेम ही एक पैगाम में बनाई गई है उन्होंने। और ये इसका थोड़ा बाहर का एरिया है। हम ऊपर भी चलेंगे एक छतरी पे, इसका रास्ता होगा, हम थोड़ा रास्ता ढूंढते हैं इसका ऊपर चलने का। कहीं ना कहीं से होगा इनका रास्ता ऊपर जाने के लिए, सीढ़ियाँ। ये रहा, तो ये है उसका ऊपर। अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो सीढ़ियाँ जो ऊंची बनाई जाती थी, ये किस लिए बनाई जाती थी। ये आपने राजा महल में भी देखी, जहांगीर महल के अंदर भी देखती। यहाँ जो भी जितने भी राजा होते हैं, सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले मैं इसको बता देता हूँ, ये सीढ़ी इसलिए बनाई जाती थी कि ताकि कोई भी आदमी जल्दबाजी में मतलब कोई हमला करने आ रहा हो या कुछ ऐसी कोई चीज़ हो, तो वो जल्दी भाग के ना चढ़ पाए। क्योंकि उसको सीढ़ियाँ फिर खड़ी बनाई जाती है, तो ताकि आदमी आराम से पैर दबा के चढ़ेगा, तो इसमें आसानी होगी। और दरवाजे होंगे वो छोटे इसलिए बनाए जाते हैं कि उसको थोड़ा झुक के चलना पड़ेगा। अगर कोई अनजान आदमी होगा तो उसकी ऐसे नाड़ गल जाएगी। तो ऐसा सीन, इसलिए इस सीढ़ियों को खड़ी बनाई जाती थी। अभी हम ऊपर चलते हैं। तो अभी हम इस छतरी के ऊपर नहीं चल पाए क्योंकि वो रास्ता बंद कर रखा है। हमने यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि आप उस छतरी से अब चढ़ सकते हो, उन्होंने बोला। तो हम उस पर चढ़ के व्यू दिखाएंगे यहाँ का। अभी हम आगे चलते हैं। ये यहाँ एक पार्क भी लगाया गया है, काफ़ी खूबसूरत और मेंटेन पार्क है, मतलब अच्छे तरीके से मेंटेन वगैरह कर रखा है उन लोगों ने यहाँ पे। ये आप देख सकते हो, मतलब ठीक ठाक बढ़िया है। और अभी यहाँ पे लेटेस्ट में एक मूवी भी शूट हुई थी, भूल भुलैया 3, अभी एट प्रेजेंट टाइम में। यहाँ के कुछ सीन्स उसमें लिए गए थे। तो मैंने आपको कल भी, पिछली बार भी बताया था कि एक चैनल का लिंक डाल दूँगा, वो लोकेशन वगैरह दिखाता है, तो आप देख लेना अगर इंटरेस्ट हो तो। ये आप देख सकते हो, ये आगा पार्क है जो मेंटेनेंस कर रखा है उन्होंने। पेड़ पौधे, फूल वगैरह हैं, केला के पौधे लगाए हुए उन्होंने। और अभी हम आगे चलते हैं, वहाँ से काफ़ी ओरछा का अच्छा सीन दिखाई देता है। और ये 15 छतरियाँ जो आपको दिखाई देती है, वैसे ये जो छतरियाँ आपको दिख रही होगी, 4 छतरियाँ आपको, ये कहा जाता है कि ये
एक प्रेजेंट को दर्शाते हैं, जो कि वो जो काम मोक्ष कुछ ऐसी जो 4 चीज़ें हैं उनको शेप में बनाई गई थी, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन ये मेन चीज़ इसीलिए बनाई गई थी कि जब कोई राजा राज करके जाता है तो अगला राजा जब बनता है तो वो पिछले राजा की स्मारक उसकी याद के लिए, यानी कि उसकी याद के लिए इस स्मारक को उन्होंने बनाया था। अभी हम ऊपर चलते हैं और इस छतरी पे, और आगे चल के ये भी देख लेते हैं ये छतरी किसकी है थोड़ा सा। तो अभी हम इस छतरी में आ चुके हैं। गार्ड ने बताया था कि इसी में ऊपर जाने का रास्ता है, सीढ़ियाँ हैं। कहाँ पे है सीढ़ियाँ? बाहर की तरफ है क्या? इधर है, इधर है, ये रही। तो इधर हैं सीढ़ियाँ, वो सेम सीढ़ियाँ हैं जो खड़ी मैं बता रहा था आप। इधर से हमें ऊपर जाना है, थोड़ा सीख से आना भाई। तो अभी हम ऊपर आ चुके हैं छतरी के, और यहाँ से आपको यहाँ का व्यू दिख रहा होगा दूर दूर तक का। ये आप यहाँ का नज़ारा देखिए, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा आ रहा है। यहाँ पे टोटल 15 छतरियाँ बताई जाती है, और यहाँ से हम आपको पीछे का व्यू दिखाते हैं। यहाँ पे नदी का वगैरह जो नदी है इसके, जो कि हम बाद में चलेंगे। अभी इसी में लास्ट में घाट पे चलेंगे, इसे कंचना घाट बोला जाता है, और वहाँ पे बोटिंग वगैरह चलती है, वो भी हम सीन दिखाएंगे आपको। ये यहाँ से नदी है जो आपको आ रही है, ये ओरछा का जंगल एरिया पड़ता है, पूरा का पूरा वन विभाग फॉरेस्ट एरिया पड़ता है। यहाँ बर्ड सेंचुरी वगैरह करने के लिए फॉरेस्ट की पे जा सकते हो आप, अगर फॉरेस्ट वाला इजाज़त देते हैं। कहाँ से टिकट वगैरह लगती है, और बोटिंग की टिकट 100 रुपये है, जो कि हम यहाँ से चलेंगे। यहाँ से आपका यहाँ का सीन देखिए, 2 छतरियाँ आपको यहाँ नज़र आ रही होंगी, ये छतरियाँ होंगी, और वो सामने जहांगीर महल भी नज़र आ रहा होगा दूर, जो कि मैं इसकी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है। और वो सामने पुल है, हाईवे जो गुजर रहा है। पहले वो छोटा पुल था जो नीचे वाला है, और अब वो बड़ा पुल बना दिया है गवर्नमेंट ने। तो ये इसका इधर का सीन है, इसका चारों तरफ का आप देख सकते हो छतरियों का। और ये एक सीढ़ियाँ ये है जो कि नीचे जा रही है, और उधर भी एक सीढ़ियाँ हैं जो हम ऊपर आए हैं उधर की साइड। इसके इस छतरी पर आने के लिए 2 सीढ़ियाँ हैं। और ये जो आप छतरियाँ सामने देख पा रहे होंगे, इसका जो डिज़ाइन है ये अलग है, बुंदेला राजाओं का ही है, बट लेकिन ये जो आप छतरी देख रहे हो इसका डिज़ाइन अलग है। इसका डिज़ाइन अभी हम जिस छतरी पे खड़े हैं, इसका जो शेप है वो बिल्कुल इस प्रकार का है। सामने जो छतरी देख रहे हो इसके अंदर वो जो डिज़ाइन है मंदिर के संरचना टाइप का डिज़ाइन है, ये आप देख पा रहे होंगे। जो ऊपर मंदिर वगैरह से दिख रहा है, मतलब जो ऊपर की जो चोटी है वो एक मंदिर टाइप की दिख रही होगी आपको। इसका सीन इस प्रकार का उन्होंने बनाया था। अभी हम चलते हैं नीचे घाट की तरफ, और आपको वहाँ की वीडियो दिखाएंगे, और वहाँ का जो एक्सप्लोर है वो हम आपको कराएंगे, और नदी के बारे में। तो अभी हम घाट की तरफ चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर अगर आप एंट्री करते हो, तो मुझे भी ये चीज़ नहीं पता था, मैं आपको बता दूं। जो आप राजा के महल के अंदर जो टिकट कटवाते हो ना, वही टिकट सेम 1 दिन के लिए वैलिड होती है यहाँ पे। और अगर आपको फिर अलग से वो ये जो वहाँ पे जो चार्ज है 50 रुपये प्रति व्यक्ति, और विदेशी पर्यटक के लिए तो 750 है। और वीडियो प्रॉपी अगर आप करना चाहते हो फ़ोन में तो आप 400 रुपये होगी। और ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, ये सब यहाँ पे फ़िलहाल अवेलेबल है। राजा का महल जब आप एंटर करोगे तो वही टिकट ये यहाँ पे वैलिड रहती है। तो अभी हम चलते हैं घाट की तरफ। तो इस वक्त मैं उस घाट पे आ चुका हूँ। ये ऊपर छतरियाँ हैं जो अभी हम दिखा रहे थे, इसके बगल में। अभी हम नीचे आ चुके हैं, हम उस कंचन घाट जिसे बोला जाता है। और ये जो नदी आप देख पा रहे होंगे, ये नदी का थोड़ा बहाव अभी कम हो चुका है, और यही वो नदी है जिस पर लोग बोटिंग वगैरह करते हैं यहाँ रिटर्न। इसका हम सीन आपको दिखाते हैं थोड़ा सा घूम के। और आगे ये फॉरेस्ट एरिया पड़ता है, वो सामने फॉरेस्ट चौकी है। अगर आपको फॉरेस्ट में घूमना है तो आप जा सकते हो, टिकट वगैरह कटती है, वो लोग बर्ड सेंचुरी वगैरह करने हो तो वो लोग करा देते हैं। और अभी हमारा ये जो सीन रहेगा आगे तक का, जो कि ये जो शहर बसाया था सरों में बुंदेला राजाओं ने का बताया जाता है कि बुंदेला जो राजा थे उन्होंने इस शहर को सबसे पहले बसाया था। अभी आपको मैं बताता हूँ यहाँ की थोड़ी सी हिस्ट्री जिस नदी के बारे में।
तो ये जो नदी है ये बेतावा नदी है, और ये अगर मैं बात करूँ ये निकलती कहाँ से है, तो ये विंध्याचल पर्वतमाला जो होती है अपने उत्तर भारत में, उधर से निकलती है, और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर ही बहती है, और आगे जाके ये यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ ओरछा के अंदर, इस नदी को 7 भागों में बढ़ जाती है, मतलब इस 7 टुकड़ों में, क्योंकि ये जंगलों से निकल होकर गुजरती है, पहाड़ों से, तो ये 7 धाराओं के अंदर ये नदी बढ़ जाती है, और वो अलग अलग जगह ये निकलती है। और ये जो बुंदेला राजपूत जब आए भी नहीं थे उससे पहले की ये नदी बहती है। नदी का जो इतिहास है वो हमारा बहुत पुराना है, ये आप देख सकते हो। कुछ क्लिप्स दिखाई है जो हमने उसमें नाव में शॉट लिए थे, तो कि हम ये नाव थोड़ा, क्योंकि ये आप देख पा रहे हो नदी के अंदर पत्थर बहुत ज़्यादा हैं, तो ये ज़्यादा दूर नहीं, बीच बीच में जो बहाव है वहाँ ही चल सकती है, क्योंकि जंगल ये जो है पहाड़ पे बसा हुआ है पूरा ये एरिया है ना। ये जो है ओरछा वो एक पहाड़ एरिया में, और एक फॉरेस्ट एरिया है इसके चारों तरफ, आप ये मान सकते हो। 3 तरफ तो है ही 100%, जहाँ तक मुझे नज़र आता है, और एक तरफ मतलब आप इधर झांसी कर जाओ तो रास्ता है, बाकी ये पूरा फॉरेस्ट एरिया के टच में आता है बिल्कुल। चार्ज के देखोगे तो फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट आपको यहाँ दिखाई देगा, इसलिए यहाँ पे रिक्सी पर पर्सन यहाँ पे ये जो नाव वगैरह कराते हैं 100 रुपये लेते हैं, बट ये थोड़ा आपको कम ही घुमा पाएंगे, ज़्यादा दूर ही घुमा नहीं पाएंगे। तो ये वाली वीडियो हमारी यहीं तक थी, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नमस्कार। अब हमारा जो सेकंड पार्ट आएगा वो जल्दी आएगा, टेंशन ना करो, क्योंकि अभी हम ओरछा में और उसके बाद एमपी में हमारी जो यात्रा है वो लगातार जारी रहेगी। ओरछा के अलावा हम झांसी, ग्वालियर और भी अन्य जगह हैं जैसे हम कवर करेंगे। नमस्कार।